अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर थोड़ा सा मसला आ गया था, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया हुआ है। तो एडोबी CC 2020 वर्जन ही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है दोबारा से। तो अगर आप दोबारा से इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी फाइलें शो नहीं हो रही, अगर हमने क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई भी काम किया ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश। ये अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन किया है इंस्टॉल करने के बाद। तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ पे ही काम करना चाह रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अगर एडोबी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करते हैं तो इसकी सेटिंग बिल्कुल आउट होती है। तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप अगर चेक करें तो जो आपके ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो यहाँ पे चली गई है। और यहाँ पे कुछ पैनल्स पहले से मौजूद होते थे, अब वो यहाँ पे नहीं है। तो सारी सेटिंग्स आउट हो चुकी हैं। तो इस सेटिंग को आप दोबारा से सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे वर्क स्पेस पे आएंगे और यहाँ पे एसेंशियल्स की जगह पे एसेंशियल्स क्लासिक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पहले वाली सेटिंग्स दोबारा से आ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे ऊपर आ चुकी है। स्ट्रोक और लाइन की विड्थ वगैरह यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि बेस्ट यूजली हर कोई ऐसी सेटिंग्स रख के यूज़ कर रहा होता है। मैं शुरू से दोबारा से बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको कुछ पैनल्स दिख रहे हैं, ये डबल एरो दिख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पैनल्स ओपन हो जाते हैं। कुछ कलर्स हैं, स्वेचेस कलर्स हैं, लेयर्स हैं हमारे पास, और फिल स्ट्रोक वगैरह वगैरह। अगर आपको ये जगह कम लग रही है हमारे काम करने की जगह, तो आप क्या करें, इसको यहाँ पे क्लिक कर दें ताकि ये बंद हो जाए। इसको भी यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके पास एक अच्छी खासी जगह आ जाएगी, आप सुकून से काम कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि यहाँ पे मौजूद हों, आप इनको निकाल के बेसिकली डिलीट भी कट कर सकते हैं। फिक्र करने की बात नहीं, ये सारे पैनल्स आप वापस ला सकते हैं विंडो में से। यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रेडियंट्स हो गई, लेयर्स हो गई और स्वाचेस कलर्स वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फ़िलहाल मैं उन पे नहीं आ रहा। बताने का मकसद कि यहाँ से कट करने के बाद आप इनको वापस ला सकते हैं। मैं एक दो ला देता हूँ, कलर्स पे क्लिक कर दिया, ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इनको फ़िलहाल बंद ही कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ टूल्स जो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे काम कर चुके हैं, मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके जो टूल्स हैं सिंगल रो में आ जाएंगे, सिंगल लाइन में आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये डबल लाइन में आ जाएंगे। अगर इनको भी निकाल के आप इस पर क्लिक कर दें तो ये भी डिलीट हो सकते हैं। डिलीट नहीं, क्लोज हो चुके हैं, इनको आप वापस भी ला सकते हैं। टूल्स क्लोज करने के बाद आप उनको वापस कहाँ से लाएंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल पे इसके नीचे लिखा हुआ है टूल बार्स। टूल बार्स के मुख्तलिफ टूल्स वही होंगे, बेसिक का मतलब कि वो कुछ कम बेसिक टूल्स आपको सामने रख के देगा जो कि बिल्कुल इजी वाले टूल्स होंगे। आप एडवांस पे क्लिक कर दें और वो टूल्स आपके पास वापस आ जाएंगे। आप इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपका पहले जैसा बिल्कुल हो चुका है इलस्ट्रेटर। तो अभी शुरू करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे काम करना। सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनाऊंगा, शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने शेप को रिसाइज कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन क्लिक करूँ, यहाँ पे आप टूल्स देख लें, ये ब्लैक कलर का जो होता है वो सिलेक्शन टूल होता है। अगर ये वाइट कलर का है तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा, याद करने के लिए। और इनकी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। वी प्रेस करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। वी और ए से आप अपना सिलेक्शन टूल चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैन्युअली क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। और अब अगर मैं अपने शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो पहले हमारे पास ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स आ रहे थे वो अब हमारे पास नहीं आ रहे। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि चारों कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। इनको बोला जाता है एंकर पॉइंट्स।
एंकर पॉइंट्स का क्या काम होता है, अब इस पर अगर रखें अपना पॉइंट तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एंकर। इसका काम यह होता है कि अगर आप किसी भी एक एंकर को सिलेक्ट करके उसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं तो आपका शेप चेंज हो सकता है। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। कहीं पे भी आप अपना एंकर पॉइंट ले जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ गया और इसकी साइज़ थोड़ी सी मैंने कम कर दी। तो स्क्वायर से हमने कुछ ये चीज़ बना दी है जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बनाए। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर रख लेता हूँ, मैं दोबारा से एक और शेप उठा रहा हूँ, एलिप्स उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ सर्कल। सर्कल बनाने के बाद मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन उठाऊंगा और अगर अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो 4 पॉइंट्स तो आ रहे हैं, पर अगर किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कर दूँ तो एंकर पॉइंट के साथ उसके हैंडल्स भी आ रहे हैं। ये हैंडल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर आपका राउंडेड शेप होगा तो उसके राउंडेड शेप के साथ आपके एंकर पॉइंट में हैंडल्स भी आ रहे होंगे। बेसिकली आप किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं और अपने हैंडल की मदद से भी उसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस हैंडल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इस हैंडल को क्लिक करके सिंपली आपने किसी भी हैंडल पे क्लिक करना है और उसको अपने हिसाब से शेप देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। कुछ भी आप बना सकते हैं। आप अलग अलग एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। दो एंकर पॉइंट्स भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट सिलेक्ट पहले तो आप पूरे शेप को सिलेक्ट करें। आपको एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये। तो किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक प्रेस करें, ड्रैग करें और उस एंकर को कवर करें तो वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरों के वो ही सिर्फ सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। डिलीट कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक लाइन। अब देखते हैं इस लाइन में कितने एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले तो मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपके पास वही एंकर पॉइंट शो हो रहे हैं। किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और उसकी साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस पेन टूल पे आएंगे, राइट क्लिक प्रेस करेंगे और पेन टूल को छोड़ के आपने उठाना है ऐड एंकर पॉइंट और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिलीट एंकर पॉइंट। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ भी सामने शो हो रही होंगी। प्लस से आपके पास ऐड एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा, माइनस प्रेस करने से आपके पास डिलीट एंकर पॉइंट आ जाएगा। मैं मैन्युअली यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे अब मेरे पास एक पेन का शेप आ चुका है। तो अगर मैं इस लाइन पे किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो उसने हमें एक एंकर पॉइंट ऐड करके दे दिया। अब इस मैं डायरेक्ट सिलेक्शन उठा रहा हूँ। अब इस एंकर पॉइंट को भी मैं सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। एक और एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन उठाया और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इस हिसाब से चेंज कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी ज़्यादा एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और डिलीट एंकर पॉइंट क्लिक करके आप अपने एंकर पॉइंट्स डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किया तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। ऐसे अगर स्टार्टिंग वाले एंकर पॉइंट्स को डिलीट करेंगे तो वो पूरी लाइन भी डिलीट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और इस पूरी लाइन को ही मैं डिलीट कर रहा हूँ।
एक और मरतबा मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्क्वायर शेप उठाऊँगा और यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप बना दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़ायदा यह है कि आप किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, तो वही एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। देखें वो एंकर पॉइंट डिलीट हो चुका है, उसके साथ जो लाइनें जा रही थी वो भी पूरी लाइनें डिलीट हो चुकी हैं। अंडू कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइनें भी डिलीट करके दे देगा आपको। अगर आप पेन टूल में आएंगे, डिलीट एंकर पॉइंट उठाएंगे तो वो सिर्फ एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा, आपकी लाइन मौजूद रहेगी, आपकी लाइन डिलीट नहीं होगी। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं एंकर पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट प्रेस करूंगा तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट प्रेस कर रहा हूँ तो बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो आपका एक एक पार्ट्स डिलीट भी कर सकता है, आपके शेप्स का जो शेप्स आपने बनाए होंगे, और एंकर पॉइंट्स भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लाइन डिलीट कर दी और यहाँ पे एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि सिर्फ एंकर पॉइंट्स हैं। इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ एंकर पॉइंट्स रह गए, लाइनें इनके पास नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट ही शो हो रहा होगा, कोई भी शेप नहीं होगा। मैं सबको प्रेस सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। भी वही टूल्स बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि ये ऐड एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ रहा था और माइनस एंकर पॉइंट वो भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ रहा था, तो इसीलिए मुझे वो भी बताना पड़ा। एक और टूल है जो कि वो भी मुझे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो बताने के लिए मैं यहाँ पे मैं दोबारा से एक स्क्वायर बनाऊँगा। आप सोच रहे हो कि बार बार मैं स्क्वायर ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया और यहाँ पे इसकी एक सीधी लाइन जा रही है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा राउंड शेप देना है। अगर मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले जाऊँ, सिलेक्ट करके ऊपर ले जाऊँ शिफ्ट प्रेस करके, तो ये एक कॉर्नर बन चुका है। जो कि मुझे कॉर्नर नहीं चाहिए था, मुझे एक राउंड शेप चाहिए था। राउंड शेप यहाँ से भी दे सकते हैं। आपके पास ये पॉइंट शो हो रहा है, इस पॉइंट को मैं आप पहले बता चुका हूँ कि ये आपके कॉर्नर्स को राउंड करता है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास राउंड शेप आ चुका है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। हमने पहले एंकर पॉइंट ऐड किया, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर मूव किया, फिर उसके बाद उसको हमने राउंड किया। तो ये एक थोड़ा सा लंबी कहानी हो गई। हमें डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से इसको करना चाह रहे हैं। मैं दोबारा से स्क्वायर शेप उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा से एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से उठाऊँगा एक और टूल है, पेन टूल के बराबर में एक टूल होगा कर्वेचर टूल। आप इसको गौर से देख लें, थोड़ा सा ये चेंज है। मैं पहले ये बना के दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। मैं यहाँ से कर्वेचर टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी बना रहा हूँ तो वो राउंडेड वाली लाइनें बनाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता। आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और दूसरी लाइन जैसे ही बनाने शुरू करेंगे तो वो राउंड पहले वाली लाइन को राउंड कर देगा। तो वो राउंडेड लाइनें बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने शेप बना दिया मुख्तलिफ सा। दोबारा से कर्वेचर टूल उठा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया, तो देखें वो राउंडेड लाइनें बनाता जा रहा है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसी कर्वेचर टूल से हम क्या करेंगे, ये कर्वेचर टूल का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और वो ऑटोमेटिक एंकर पॉइंट भी ऐड कर देता है। जैसे कि मैं कर्वेचर टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से क्लिक करके इसको सिर्फ ऊपर ले जाऊँगा। सॉरी, क्लिक नहीं हुआ, क्लिक हो गया। अभी ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसने खुद ब खुद एंकर पॉइंट ऐड भी कर दिया और मुझे राउंड शेप भी दे दिया। जो कि यही चीज़ मैं पहले बनाई तो एक लंबे प्रोसेस से होके ये चीज़ बनी और ये चीज़ कर्वेचर टूल से डायरेक्ट बन चुकी है। यहाँ पे भी क्लिक करके अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो एक राउंड शेप वो खुद ब खुद बना रहा है। अगर मैं अंदर की तरफ ले आऊँ तो वो कुछ इस तरीके की चीज़ें बना देगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब ये
चीज़ वैसे अगर हम बनाते एंकर पॉइंट्स ऐड करते फिर उनको आगे पीछे ले के फिर उनको राउंड करते तो एक लंबा काम हो जाता, जो कि कर्वेचर टूल ने डायरेक्ट हमें बना के दे दिया है। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। मैंने मैं अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ। मैं पॉलीगॉन ले रहा हूँ और यहाँ से पॉलीगॉन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। माउस का क्लिक प्रेस करते रहना है और आपने कीबोर्ड से डाउन एरो कीज प्रेस करनी है, तो आपके कॉर्नर्स कम होते जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल आ चुका है। शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट के साथ बनाएं तो बेहतर होगा। यहाँ तक मैंने इसको बना दिया और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। इसकी साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो लाइन स्ट्रेट जा रही है इसको थोड़ा अंदर की तरफ राउंड करना है मुझे। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, कर्वेचर टूल उठाया, यहाँ पे क्लिक करके अंदर की तरफ जैसे मैं ले आऊँगा तो वो उसने उसको राउंड कर दिया और अंदर की तरफ भी ले गया। यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से। अगर आप अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको चेक करें कि इसमें कितने एंकर पॉइंट्स हैं, पूरे को सिलेक्ट कर दें तो 3 एंकर पॉइंट्स हमारे पास पहले से थे और ये एंकर पॉइंट्स कर्वेचर टूल ने खुद ब खुद बना दिए हैं और उन पे काम भी कर दिया है। तो कर्वेचर टूल का फ़ायदा ये है कि वो डायरेक्ट एंकर पॉइंट्स ऐड भी कर देता है और उन पे काम भी कर देता है। यहाँ से आप एंकर पॉइंट्स डिलीट कर सकते हैं तो वो पहले जैसा आपका शेप बन के आ जाएगा। मैं उसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कर्वेचर टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ऐड एंकर पॉइंट्स और डिलीट एंकर पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इन तीनों टूल्स की मदद से हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ आप खुद ही देख लें। मैं यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल बना दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस एंकर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इस वाले एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो अब इन दोनों नीचे वाले दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और जो ये हमारे राउंड कॉर्नर्स को राउंड करता है उस पर क्लिक करके थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं इसको राउंड कर दूँगा और ऊपर वाले जो दो एंकर पॉइंट्स हैं इन दोनों को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उन दोनों को भी थोड़ा सा मैं राउंड कर दूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं एक कश्ती बनाना चाह रहा हूँ तो ये नीचे वाला उसका पार्ट बन चुका है। अब मैं दोबारा से रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ से शुरू करूँगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल एक पतली सी लाइन मुझे चाहिए, यहाँ तक मैंने ये चीज़ बना दी। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एरो कीज़ की मदद से मैं लेफ़्ट की तरफ प्रेस करता जाऊँगा तो ये लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा मूव होगा। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक ट्रायंगल चाहिए तो मैं दोबारा से पॉलीगॉन उठाऊँगा, यहाँ से पॉलीगॉन ले लिया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप अपना ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। अब जो ये लाइन सीधी स्ट्रेट जा रही है ये वाली लाइन मुझे इसके साथ रोटेट करना है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो मेरा काम नहीं होगा, शिफ्ट के बगैर मैं इसको रोटेट करूँगा मैन्युअली। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो चुकी है और इसको मूव करके मैं यहाँ पे रख लूँगा और इसी की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। इस तरफ मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली और इसको भी मैं रोटेट कर दूँगा इस तरफ। यहाँ तक मैंने इसको बना दिया और ये वाला जो ट्रायंगल है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ओके हो गया। इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको इस तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे मैं इसको रखना चाह रहा हूँ तो आपको ताकि बिल्कुल सही से साफ नज़र भी आना चाहिए। ये वाली जो लाइन
एंगल में जा रही है, मुझे इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में करना है, और ये वाली लाइन इसको भी मुझे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में करना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाऊँगा, ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट के साथ लेके आऊँगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे ही आपको लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में लगे तो आप वहाँ पे माउस रिलीज़ कर दें, और इस लाइन को भी मैं पकड़ के बिल्कुल नीचे लेके आऊँगा। सॉरी, नहीं हुआ। थोड़ा सा रह चुका है, ख़राब हो गया। मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ एंकर पॉइंट और इसको बिल्कुल स्ट्रेट हो लाइन। नहीं हुआ अभी भी, थोड़ा सा ऊपर। अभी हो चुका है। तो ये लाइन भी बिल्कुल मैंने एंकर पॉइंट की मदद से स्ट्रेट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा राउंड करना चाह रहा हूँ, इस वाली लाइन को, क्योंकि एक कश्ती में जो कि एक कर्टन लगा होता है, कर्टन जो हवा की मदद से कश्ती को लेके जा रहा होता है, तो जैसे ही इस पे हवा लगती है तो ये थोड़ा सा आर्क शेप में तब्दील हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ, कर्वेचर टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा और माउस को थोड़ा सा, नहीं हुआ, दोबारा क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, एंकर पॉइंट आ चुका है, थोड़ा सा इस तरफ मैंने कर दिया। तो ये आपकी आर्क लाइन बन चुकी है और इसको मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा लेके आऊँगा। हवा यहाँ से इसको लग रही है तो ये इस तरफ जा रही है, तो यहाँ से कर्टन इस तरफ हो रहा है। और अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन उठाऊँगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो यहाँ तक हमारी कश्ती बन चुकी है और आई होप आप लोगों को ये समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। एक और हम काम कर लेते हैं, जो ये हमने बीच में स्ट्रेट लाइन बनाई थी, रेक्टेंगल बनाया था, जो कि इसकी लकड़ी नुमा शेप था, इसको यहाँ से हम राउंड करना चाह रहे हैं। दोबारा से मैं वही कर्वेचर टूल इस्तेमाल करूँगा। कर्वेचर टूल उठाया, यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करके थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ, नहीं हुआ, एक मरतबा आप क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, दूसरी मरतबा वो पॉइंट लग जाता है, यहाँ पे कर दिया। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। कलर भी अगर आप करना चाहें तो आप विंडो में जाएं, कलर्स पैनल निकालें, यहाँ पे आपके पास कलर्स आ चुके हैं। आप कोई किसी भी शेप को सिलेक्ट करें और किसी भी कलर पे क्लिक करें। इस पे ये वाला कलर मैंने दे दिया, इस पे भी मैंने ये वाला ही कलर दे दिया, और इस पे मैं कलर देना चाह रहा हूँ, वुड कलर देना चाह रहा हूँ, ब्राउन कलर होता है वो, इसको भी मैं कुछ वही कलर देना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कर्वेचर टूल की मदद से आप कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।